बच्चों, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी दूसरे बच्चे को देखकर मन ही मन सोचा हो, काश मैं भी उसके जैसा होता। शायद कोई बहुत तेज दौड़ता है, शायद किसी को बहुत अच्छे अंक मिलते हैं, शायद कोई बहुत सुंदर चित्र बनाता है और धीरे धीरे मन में एक छोटा सा विचार आता है, शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत गुरुकुल में पांडव भाइयों में से एक ने ऐसा ही महसूस किया था। उस दिन उसे भगवत गीता का एक विशेष शब्द सीखना था। वो शब्द ऐसा था जो मन को शांति देता है, लेकिन उस समय वह उस शब्द का अर्थ नहीं समझता था। एक शांत दोपहर को भाइयों ने अपनी पढ़ाई पूरी की। भीम अपनी भारी गदा से अभ्यास कर रहे थे, अर्जुन एक छोटे लक्ष्य पर तीर चला रहे थे, युधिष्ठिर पास ही बैठकर पढ़ रहे थे। एक पेड़ की छाया के नीचे नकुल चुपचाप बैठा था। वो देख रहा था कि अर्जुन के तीर बार बार लक्ष्य पर लग रहे हैं। कुछ देर बाद नकुल अर्जुन के पास गया। अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रखा। नकुल, क्या बात है? नकुल धीरे से बोला, सब लोग तुम्हारे निशानेबाजी की प्रशंसा करते हैं अर्जुन। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुम सबसे अच्छे धनुर्धर हो। जब हम अभ्यास करते हैं सब तुम्हें ही देखते हैं। नकुल ने नीचे देखा, काश मैं भी तुम्हारे जैसा होता। यह सुनकर युधिष्ठिर पास आ गए। उन्होंने बगीचे की ओर इशारा किया, नकुल मुझे बताओ, यहाँ सबसे अच्छा फूल कौन सा है? नकुल ने ध्यान से देखा। वहाँ गुलाब थे, कमल थे, चमेली के फूल थे और चमकीले सूरजमुखी के फूल भी थे। मुझे नहीं पता, उसने कहा, ये सब तो अलग अलग है। युधिष्ठिर मुस्कुराए, बिल्कुल सही, हर फूल अपने तरीके से खिलता है। अर्जुन की शक्ति है एकाग्रता, तुम्हारी शक्ति है दयालुता। तुम घोड़ों की देखभाल करते हो और सबकी मदद करते हो, यही तुम्हारा उपहार है। तभी भीम हंस पड़े। एक मिनट, अगर हम सब अर्जुन जैसे धनुर्धर बन जाएं, तो घोड़ों को शांत कौन करेगा? उन्होंने नकुल की ओर इशारा किया और मुस्कुराए। घोड़े तो बस उसी की बात मानते हैं। सब लोग हंस पड़े, नकुल भी। उसके मन का भारीपन धीरे धीरे हल्का हो गया। कुछ देर बाद अस्तबल के पास एक छोटा घोड़ा बेचैन हो गया। किसी और के जाने से पहले नकुल उसके पास गया। उसने धीरे से अपने हाथ घोड़े की गर्दन पर रखे और प्यार से उससे बात की। धीरे धीरे घोड़ा शांत हो गया। भीम फिर हंसे, देखा, मैंने कहा था ना। अर्जुन मुस्कुराया। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन तीरों को दिशा देता है और नकुल दिलों को दिशा देता है। नकुल ने अपने पास खड़े शांत घोड़े को देखा और उस शांत क्षण में उसे समझ आ गया, उसे अर्जुन बनने की ज़रूरत नहीं है, उसे तो बस नकुल बनना है, अपने आप का सबसे अच्छा रूप। भगवत गीता की बुद्धि इसे कहती है, स्वधर्मः, अर्थात अपने तरीके से खिलो। यही है जॉय ऑफ गीता।